Good morning, student. Today we are going learn a poetry. It's very funny because about Sri Krishna childhood. आज का अपने पाठ का नाम है सूरदास की पद। सूरदास के पद में श्री कृष्ण के बाल्यकाल के बारे में बताया गया है कि बचपन में वो किस प्रकार की शरारतें करते थे, किस प्रकार की आदत उनको थी या किस प्रकार की वो हट किया करते थे माँ यशोदा के पास में। इसके बारे में अपन देख रहे हैं। सूरदास के पद में श्री कृष्ण के बाल्यकाल की जो घटनाएं हैं, उनका जीवन कैसा था, किस प्रकार के उनके शौक थे, किस प्रकार से वो खेला करते थे, इन सब चीज़ों के ऊपर अपन फोकस करेंगे। पहले पद में जब श्री कृष्ण छोटे थे तो माँ यशोदा से वो जिद करते हैं, क्योंकि उनका जो बड़ा भाई था बलराम, उनकी चोटी बड़ी थी और श्री कृष्ण की चोटी बड़ी नहीं हो रही थी। इसलिए वो बार बार अपनी माँ से हट करते हैं कि बलदाऊ भैया जैसी मेरी भी चोटी बढ़े। तो ये कैसे बढ़े? जब श्री कृष्ण दूध नहीं पिया करते थे, केवल वो माखन का ही उनको शौक था, माखन ही खाया करते थे, तब उनको दूध पिलाने के लिए माँ यशोदा ने कहा कि अगर बलराम जैसी चोटी चाहिए तेरे को, तो तेरे को भी कच्चा दूध पीना पड़ेगा। अर्थात जिस दूध को अपन गर्म नहीं करते हैं वो कच्चा होता है ना, उस दूध को पिलाने के लिए माँ यशोदा उन्हें यह प्रलोभन देती है कि आप भी अगर बलराम जैसी चोटी चाहते हो तो आपको भी कच्चा दूध पीना पड़ेगा, तब आपकी चोटी भी इतनी बड़ी हो जाएगी। अब अपन इस पद को देखते हैं किस प्रकार माँ यशोदा और श्री कृष्ण के बीच में संवाद हो रहा है। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी, तू तो कहती बल्कि बैनी, तू तो कहती बल्कि बैनी, जो है हवे है लांबी मोटी, काडत गुहत नहावत जेही, नागिन सी हुई लोटी, काचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी, सूर चिर जीवो दो भैया, हरि हलदर की जोटी। ये अपन उच्चारण कर लिए। अब इसके जो कठिन शब्द हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। कभी मानी कब, बढ़ेगी मानी बढ़ेगी, कितनी मानी कितनी, बार मानी बार या मोही मानी मुझे, पियत मानी पीना, अजो मानी आज, बेनी मानी चोटी, काडत का मतलब होता है बनाना, जब बाल बनाते हैं ना उनको कहते हैं बाल। गोत मानी गूथना, नहावत मानी नहाते वक्त, नागिन मानी सर्पिणी के समान, बूही मानी पृथ्वी या भूमि, लोटी मानी लटक जाती है, काचो मानी कच्चा, पियावत मानी पीना, पची पची मानी बार बार, देती मानी देना, चिरजीवों का मतलब चिरंजीव होना, लंबे समय तक जीना। अर्थात चिरंजीव, अपन किसी को आशीर्वाद देते हैं तब कहते हैं चिरंजीव हो। दो मानी दोनों, हरि मानी श्री कृष्ण, हलधर मानी बलराम, हल को धरने वाला, अर्थात बलराम हरि श्री कृष्ण का पर्याय है। जोटी का मतलब होता है जोड़ी। ये इस पाठ के कठिन शब्द थे। अब अपन देखते हैं पाठ का भावार्थ। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं कि हे मैया मेरी कब चोटी बढ़ेगी, अर्थात बलराम भैया जितनी चोटी मेरी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, कितनी मानी कितनी बार मैंने भी दूध पी लिया है, अर्थात जिस प्रकार बलराम भैया भी कच्चा दूध पीता है उसी प्रकार मैंने भी कितनी बार दूध पी लिया, लेकिन फिर भी मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है। ये बात श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से पूछ रहे हैं। यह अजऊ है छोटी, अर्थात मैंने इतनी बार दूध पी लिया लेकिन फिर भी यह अजऊ माने ये आज भी छोटी की छोटी है, अर्थात ये बड़ी नहीं है। तू तो कहती बल की बहनी, अर्थात तुम तो कह रहे हो कि बल मानी बलराम की, बल यहाँ किसके लिए आया है? बलराम के लिए। बल की बहनी जो, अर्थात आप तो कह रहे थे कि आपकी चोटी भी बलराम जितनी हो जाएगी, इसलिए आप तो मुझे ये बता रहे थे कि अगर मैं कच्चा दूध पीऊँगा तो मेरी भी बलराम जितनी बड़ी या जितनी लंबी या मोटी चोटी हो जाएगी, लेकिन ये तो बढ़ी नहीं रही है, ये तो आज आज भी छोटी की छोटी है। ऐसी बात श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं। हवे है लंबी मोटी, अर्थात हवे हैं
ये लंबी और मोटी नहीं हो रही है, अर्थात ये तो आज भी छोटी की छोटी है, लेकिन तुमने तो कहा था कि दूध पीने से बलराम जितनी लंबी और मोटी चोटी हो जाएगी, लेकिन इसमें तो कोई वृद्धि नहीं हुई है। ऐसी बात श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं। गाडत कुवत नाहवत जेहि, अर्थात गाडत मानी बाल बनाते वक्त, गुवत मानी गूंथते वक्त, बालों को जब अपन नहाने के बाद में गूंथते हैं या बाल बनाते हैं ना, उनके लिए है। नहावत मानी नहाते वक्त, जेहि मानी जिस प्रकार, अर्थात जब आप बलराम भैया को नहाते हो, नहलाते हो या उसकी बाल बनाते हो, तब उसकी जो चोटी है वो कैसी है, नागिन सी बुई लोटी, अर्थात उसकी चोटी तो नागिन सर्पिन के समान भूमि तक स्पर्श कर लेती है। अर्थात इतनी लंबी चोटी है कि जब आप उसको नहलाती हो तो उसकी चोटी तो सिर से लेकर जमीन तक लटक जाती है, इतनी बड़ी चोटी है। लेकिन मेरी चोटी तो आज भी छोटी की छोटी है। ऐसी बात श्री कृष्ण माँ यशोदा से कह रहे हैं। काचो दूध पियावत, काचो मानी कच्चा दूध, पियावत मानी कच्चा दूध पिलाते पिलाते रहने के कारण भी, पची पची मानी बार बार, अर्थात आप मुझे बार बार कच्चा दूध पिला रहे हो लेकिन फिर भी मेरी चोटी में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। देती न माखन न रोटी, और आप मुझे मक्खन रोटी नहीं देते हो, क्योंकि आप इसलिए मक्खन रोटी नहीं दे रहे हो कि मेरी चोटी बढ़ेगी नहीं। आपने ये मुझे प्रलोभन दिया है कि आप अगर कच्चा दूध पियोगे तो आपकी चोटी लंबी और बड़ी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आप मुझे बार बार कच्चा ही दूध पिला रहे हो और माखन रोटी नहीं दे रहे हो। सूर चिरजीव दो भैया, सूरदास जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं, चिरजीव दो अर्थात चिरंजीव हो दोनों भाई। दोनों भाई कौन कौन, हरि हलधर। हरि मानी श्री कृष्ण, हरि यहाँ कृष्ण के लिए आया है, और हलधर का मतलब होता है बलराम, अर्थात दोनों भाई चिरंजीव रहो। हरि हलधर की जोटी, अर्थात दोनों भाई की जोटी मानी जोड़ी चिरंजीव रहे। ऐसी कामना श्री कृष्ण और बलराम के लिए सूरदास जी कर रहे हैं। अपन आज यहाँ तक ही देखते हैं, अगला जो पद है इसको अपन अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, धन्यवाद।